तो संतों की वाणी सुनी आपने, देवी देवता आपके शरीर के लिए तड़प रहे हैं और आप उनके सुमरण में लगे हुए हैं। है ना अजीबोगरीब बात? पर सत्संग में जब तक आओगे नहीं समझ आएगी कैसे? कृष्ण जी कहते हैं एक जगह पे युद्ध भूमि में, जब वो अर्जुन को समझा रहे होते हैं, गौर से सुनने वाली बात, देवी देवताओं के बारे में युद्ध भूमि में जब वो समझा रहे होते हैं, वहां एक कीड़ा मकोड़ा घूम रहा होता है। तो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है, ये एक दिन ब्रह्मा था, विष्णु था, वो अवतार था। जरा सोचिए कहां गई ये बात, किधर जा रही है ये बात कि देवी देवता भी एक निश्चित समय तक रूह उस शरीर में रहती, उस पदवी में रहती है, बाद में उस रूह को भी जन्म मरण में आना पड़ता है। क्या ये सच नहीं? तो आप उनकी भक्ति में लगे हुए हैं जो खुद जन्म मरण के जाल में उलझे हुए हैं। अरे देवी देवताओं के ऊपर 3 देव हैं, उनके ऊपर एक जिसे काल महाकाल त्रिलोकी नाथ कहते हैं, पर ये त्रिलोकी नाथ भी समाधि में बैठता है। जिसके पास पावर हो, जिसके पास शक्ति हो, उसको किसी की समाधि में बैठने की क्या जरूरत, जो है ही पावर। तो इससे पता चलता है वो खुद पावर नहीं है, वो किसी से मांग रहे हैं, किसी से दुआ कर रहे हैं। वो कौन है, उसी की यहां चर्चा कर रहे हैं हम। उसी का नाम ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान है। तो क्यों ना डायरेक्टली उसकी भक्ति की जाए, क्यों ना उसी की भक्ति इबादत की जाए जिसकी भक्ति में सब लगे हुए हैं। और उसकी भक्ति करने का हक सिर्फ और सिर्फ 84 लाख शरीरों में से इंसान को ही प्रभु ने दिया है। इंसान का शरीर एक ऐसा है जो दोनों जहां के मालिक उस परमात्मा की भक्ति कर सकता है। बाकी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर दोनों जहां के मालिक की भक्ति नहीं करते। कोई देव में उलझा है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। तो आप भी अगर ऐसे उलझे हुए हैं, आप भी और पशुओं में फिर क्या फर्क है? बुरा ना मानना, आपको सच कह रहे हैं, सच ना हो तो बताइए। तो सच्चाई है। दुनियावी निगाह में आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे। आपका काम है कोई और आपकी पहुंच, आपका यार दोस्त, या यूं कह लेते हैं आपका पिता जो है वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लेकिन आप काम करवा रहे हैं छोटे ऑफिसर से, उसकी मिन्नत निकाल रहे हैं। वो कहता भाई मैं तो खुश हूं, बड़े वाले से मिल लो, फिर आप उसकी मिन्नत निकालते हैं। और जब आपका पिता ही प्रधानमंत्री है या जानकारी है आपकी उसके साथ, अगर डायरेक्टली उससे मिला जाए, क्या ये शॉर्टकट नहीं? और सारे पानी भरेंगे कि भाई ये तो उसका बेटा है या उसका जानकार है, जरूरत नहीं पड़ेगी फाइल पे वजन रखने की, फाइल अपने आप उड़ के चली जाएगी। समझदार को इशारा काफी है, दुनिया में ये चलता है। तो उसी तरह से ईश्वर ने शरीर आपको बनाया, आप एक ही परम पिता की औलाद हैं, जिसे ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु कहा जाता है। बजाय आप डायरेक्टली उससे कनेक्शन जोड़ने के बीच वालों के आगे हाथ फैलाते फिर रहे हैं। पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मालिक ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, अपना रूप कहा। यह रूहानियत में लिखा है, ईश्वर ने, अल्लाह ने जब इंसान का बुत बनाया, शरीर बनाया, सब देव फरिश्तों को कहा सजदा करो, नमस्कार करो। अभी उसमें जान नहीं थी। उन्होंने कहा जी हम क्यों सजदा करें, क्यों नमस्कार करें? तो मालिक ने जवाब दिया, ईश्वर ने कहा कि ये मेरा अपना रूप है, ये खुद मुख्तियार होगा, और अगर ये धरती पे दुनिया में जाके मेरी भक्ति इबादत करेगा तो इसको जीते जी भी दर्श दीदार दूंगा और इसकी आत्मा रूह को आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। ये सुन के सब देव फरिश्तों ने इंसानी बुत को सजदा किया और फिर मालिक की नूरे किरण, जिसे रूह आत्मा कहते हैं, वो शरीर में प्रवेश कर गई। तब देवी देवताओं को पता चला कि सबसे ताकतवर शरीर मोक्ष मुक्ति के लिए कोई है तो वो इंसान का है। इसलिए वो इंसान के शरीर का सुमरन करना, यानी मालिक हमें भी ये शरीर दे, मोक्ष मुक्ति का मौका दे। अब आप खुद सोच लीजिए, आपने उम्र किधर लगा दी? अरे जो गुजर गई शर्म मत करो। शर्माने से कुछ होने वाला नहीं कि मैं तो जी अपने स्टैंड पे पक्का हूं, पक्का होने से तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। बदल जा, अब भी समय है।
जब तक अज्ञानी था, अज्ञानता में हर कोई गलती कर लेता है, पर आज तो तूने सुन लिया, आज तो तू समझ गया असलियत क्या है, आज के बाद भी गलती करता है तो ये तेरे लिए गुनाह के बराबर है। इसलिए हे इंसान, उस मालिक को याद कर, सुप्रीम पावर को याद कर, जिसके सहारे ये एक त्रिलोकी नहीं, ये एक त्रिलोकी नाथ नहीं, खंड ब्रह्मांड सब खड़े हुए हैं, जो सबका स्वामी है, जो खुद पावर है, जो चरम सीमा देने वाला है, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं। तो उस मालिक, उस परमात्मा को याद कर, फिर रिजल्ट तेरे को हाथों हाथ ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं